गीता तत्व 14वां अध्याय। जय श्री कृष्ण। उपसंहार। पहले जिन विषयों की आलोचना की गई है, संक्षेप में आज हम उन्हीं विषयों को फिर दोहराएंगे, क्योंकि ऐसा करने पर वे विषय और भी अच्छी तरह से मन में जम जाएंगे। हम पहले ही देख चुके हैं कि वेद का अर्थ क्या है। वेद का अर्थ है ज्ञान, भगवान का वह अनंत ज्ञान जो कि उनके साथ अनंत काल से चला आ रहा है। इसीलिए हमारे शास्त्र में वेद को अनादि कहा जाता है। यद्यपि उसे हम पुस्तकाकार में लिखा हुआ पाते हैं, फिर भी उस पुस्तक का जो विषय है वह तीनों ही कालों में वर्तमान है, उसका आदि नहीं है। किसी किसी भाग्यशाली के हृदय में यह अनादि ज्ञान आविर्भूत होता है। इस ज्ञान को जो प्रत्यक्ष करते हैं उनको ऋषि कहा जाता है। ऋषि का अर्थ है मंत्र दृष्टा। किसी विशेष जाति या व्यक्ति के लिए ही यह ज्ञान आविर्भूत होता हो, यह बात नहीं, किंतु यह देखा गया है कि म्लेच्छ आदि नीच जाति से उत्पन्न किसी किसी पुरुष में भी कभी कभी इस ज्ञान का आविर्भाव हुआ है। साथ ही वेद में अनेक स्त्रियों को भी ऋषि की संज्ञा दी गई है। इसी ज्ञान के प्रभाव से सत्यकाम आदि जैसे व्यक्तियों की गणना भी ऋषियों में की गई है, जिनका की जन्म धर्म संगत तथा विहित परिस्थितियों में नहीं हुआ था। यह ज्ञान बिना जाति तथा वर्ण विचार के सभी के लिए प्रकट हो सकता है। पहले वैदिक काल में ब्राह्मणत्व जातिगत माना जाता था, ऐसा मालूम नहीं होता। गुण के अनुसार ही उसका निरूपण हुआ करता था। वेद के विभिन्न स्थलों में ऐसी उक्तियां भी मिलती हैं कि पहले सभी मनुष्य एक वर्ण के अंतर्गत थे। कहीं कहीं इस प्रकार का भी उल्लेख पाया जाता है कि पहले केवल क्षत्रिय वर्ण था और तत्पश्चात ब्राह्मण वर्ण की सृष्टि हुई। इतिहास की पर्यालोचना के द्वारा यह बात संभव प्रतीत होती है। वेद के प्राचीन अंश ऋग्वेद में हम देखते हैं कि आर्य लोग पंचनद का गुणगान कर रहे हैं तथा अपने पूर्व निवास स्थान को अत्यंत ठंडा बतला रहे हैं। नवीन देश में आकर उसके आदि निवासियों के साथ कभी कभी वे युद्ध विग्रह किया करते थे तथा धर्म या गुण के अनुसार सभी लोग स्वभावतः एक ही जाति के अंतर्गत थे। तत्पश्चात धर्म कार्य में नियुक्त रहने तथा अधिक ज्ञान संपन्न होने के कारण उनमें से कुछ लोग ब्राह्मण बने। पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि जातियों का उद्भव यज्ञोपासना, युद्ध, विग्रह आदि व्यक्तिगत स्वाभाविक गुणों के अनुसार ही
संभव हो सकता है, क्योंकि गुण तथा कर्म के अनुसार ही जगत में चिरकाल से जाति विभाग वर्तमान है और आगे भी रहेगा। किंतु मनुष्य की ज्ञानोन्नति के साथ ही साथ जातिगत ब्राह्मणत्व का धीरे धीरे लोप होता जाएगा। साथ ही यह देखने में आता है कि विभिन्न जातियों में ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व इत्यादि गुण भिन्न भिन्न मात्राओं में विद्यमान हैं। किसी जाति में ब्राह्मणत्व गुण अधिक है, जैसे कि प्राचीन आर्य लोग थे। आधुनिक यूरोप की जातियां क्षत्रिय गुण संपन्न हैं। अंग्रेज जाति में वैश्य गुण अधिक पाए जाते हैं। साथ ही किसी समय पृथ्वी में सर्वत्र किसी एक विशेष गुण की अधिकता प्रबल देखने में आती है। वर्तमान समय में वैश्य गुण का प्राधान्य है। वैश्य गुण रहित व्यक्तियों की आजकल अधोगति हो रही है। जिन लोगों में उस गुण का प्राबल्य है वे ही उन्नत बन रहे हैं। महाभारत में भी हम यही बात पाते हैं कि पहले एक ही वर्ण था, तत्पश्चात गुण कर्म के अनुसार भिन्न भिन्न जातियां बनी। भगवान ने गीता में कहा है, गुण तथा कर्म के विभाग के द्वारा ही मैंने चारों वर्णों की सृष्टि की है। अतः सद्गुण संपन्न व्यक्ति ही वेद के अधिकारी होते थे तथा अब भी वैसा ही होना उचित है। हम यह देख चुके हैं कि वेद कर्म कांड तथा ज्ञान कांड इन दो भागों में विभक्त हैं। कर्म कांड में यज्ञ आदि क्रियाओं के द्वारा स्वर्ग आदि प्राप्ति की बातें कही गई हैं। स्वर्ग शब्द का तात्पर्य पृथ्वी की अपेक्षा किसी उच्चतर लोक से है, जहां के दीर्घ काल तक सुख भोगने को मिलते हैं। इस प्रकार सुख भोगने के बाद पुनः मर्त्य लोक में आना पड़ता है। इंद्र, वरुण, अग्नि इत्यादि हमारे शास्त्रोक्त देवता भिन्न भिन्न पद मात्र हैं। शास्त्र में हम देखते हैं कि कर्म के द्वारा ऊंची गति को प्राप्त होकर कोई कोई इंद्र आदि बन गए हैं तथा कुछ दिन उन पदों में विद्यमान रहने के बाद फिर इसी पृथ्वी में उनका पतन हुआ है। अतः केवल मनुष्य ही कर्म के द्वारा देवत्व को प्राप्त कर सकता है। वेद के कर्म कांड में स्वर्ग आदि लोक की प्राप्ति के उपाय बतलाए गए हैं, किंतु स्वर्गीय सुख नित्य नहीं है, इसलिए उससे कभी मनुष्य तृप्त नहीं हो सकता। मानव मन नित्य वस्तु की प्राप्ति के लिए लालायित है। वेद के ज्ञान कांड में उस नित्य पदार्थ का ही वर्णन है। हम यह देख चुके हैं कि शास्त्र में सृष्टि को अनादि बतलाया गया है। अन्य धर्मों में सृष्टि अनादि नहीं मानी गई है। उनका कहना है कि ऐसा भी एक समय था जबकि सृष्टि एकदम नहीं थी। ईश्वर ने सृष्टि की है,
किंतु वेद ऐसा नहीं कहता। सृष्टि का आदि है, यह कहने से भगवान में वैषम्य तथा नैघृण्य दोष उपस्थित होते हैं। जगत में यह जो हम विषमता देख रहे हैं कि कोई पंडित है तो कोई मूर्ख, कोई सुखी है तो कोई दुखी इत्यादि, सृष्टि का आदि स्वीकार करने पर ईश्वर ही इनके कारण बन जाते हैं तथा उनमें पक्षपातित्व दोष आ जाता है। साथ ही उनको निर्दय भी कहना पड़ता है। सृष्टि अनादि होने पर भी उसकी विकास अवस्था चिरकाल तक विद्यमान नहीं रह सकती। शास्त्र का कथन है कि बीज से वृक्ष तथा पुनः वृक्ष से बीज इस प्रकार संबंध युक्त होकर सृष्टि के ये दोनों भाव, प्रकट भाव एवं लुप्त भाव, अनादि काल से प्रवाहित हो रहे हैं। जिस प्रकार अत्यंत सूक्ष्म बीज से विशाल अश्वत्थ वृक्ष उत्पन्न होता है और वही वृक्ष पुनः बीज रूप में परिणत हो जाता है, उसी प्रकार यह सृष्ट जगत भी कभी बीज रूप में तथा कभी प्रकट रूप में अवस्थित रहता है। भगवान से इसका विकास है तथा भगवान का ही अंश यह है। यह उनसे कोई पृथक वस्तु नहीं है। गीता आदि शास्त्रों में भी हम देखते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि जगत उनका ही अंश मात्र है। सृष्टि जब अनादि ठहरी तब फिर इस विषमता का कारण क्या है? शास्त्र का कथन है कि इसका कारण कर्म है, अतः कर्म भी अनादि है। सभी को कर्म करना पड़ता है। कर्म किए बिना कोई भी नहीं रह सकता। कर्म के साथ उसका फल भी नित्य संबद्ध है। कर्म करने से उसका फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। तो फिर मुक्ति किस प्रकार से संभव हो सकती है? निस्वार्थ होकर निष्काम भाव से कर्म अनुष्ठान करने से कर्म फल के साथ लिप्त नहीं होना पड़ता और पूर्ण निस्वार्थता ही समग्र बंधन को दूर कर देती है। इसी को कर्मयोग कहते हैं। यदि एक शब्द में कहना हो तो यही कहना पड़ेगा कि निस्वार्थ बनना ही यथार्थ में धर्म है। चाहे कर्मयोगी हो या भक्ति योगी अथवा ज्ञान योगी, सभी लोग निस्वार्थ बनने के लिए प्रयत्नशील हैं। कोई तो अहम अहम तथा कोई त्वम त्वम के मार्ग से पूर्ण निस्वार्थता की ओर बढ़ रहे हैं। तुच्छ स्वार्थ में अहम ज्ञान को सभी लोग विश्वव्यापी महान अहम स्वरूप में निमज्जित कर देना चाहते हैं। कोई तो सर्वभूतों में उसी एक आत्मा को प्रत्यक्ष कर सबके अंदर उसी महान अहम को देखने का प्रयास कर रहा है और कोई तुच्छ अहम ज्ञान का परित्याग कर एकमात्र भगवान को ही सर्वत्र देखने की चेष्टा में तत्पर है। विचार पूर्वक देखने पर दोनों मार्गों का उद्देश्य
एक ही प्रतीत होता है। हम यह देख चुके हैं कि कर्म में दोष नहीं है, हमारे मन के भाव या उद्देश्य को लेकर ही कर्म की भलाई बुराई है। हम जिस भावना को लेकर कर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसी भावना के अनुसार हमारा वह कर्म हमें उन्नत या अवनत बनाकर भले बुरे के रूप में प्रतीत होने लगता है। किसी एक कर्म का आश्रय किए बिना हम दूसरे कर्म का परित्याग नहीं कर सकते। हीन कर्मों का परित्याग कर उच्चतर कर्मों का अवलंबन करने के लिए सदा प्रयत्नशील होना पड़ेगा। तभी शनैः शनैः हम निस्वार्थ बन सकेंगे। जो अत्यंत इंद्रिय अधीन है, उसके लिए विवाह कर एक स्त्री में मन को आबद्ध रखना ही स्वार्थ त्याग है। किंतु इसके विपरीत सन्यासी के लिए विवाह अधिक स्वार्थपरता का ही परिचायक है। अतः जो कर्म एक के लिए निस्वार्थ माना जाता है, वही फिर दूसरे के लिए स्वार्थपूर्ण बन जाता है। चाहे कोई किसी भी अवस्था में क्यों न रहे, इस अवस्था से परलोक पथ अग्रसर होने में उसे यदि कोई बाधा पहुंचाता हो, तो वही उसके लिए संसार है। उसे उस संसार का परित्याग करना होगा। किसी के लिए काम, किसी के लिए क्रोध, किसी के लिए धन परमार्थ मार्ग के कंटक स्वरूप हैं, उनको ही उसे त्यागना होगा। किंतु उसको त्यागने से पहले उसे और किसी उच्चतर विषय का अवलंबन करना होगा। इस प्रकार उसे शनैः शनैः उच्च से उच्चतर अवस्था में पहुंचना होगा तथा निस्वार्थ बनने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। ऐसा करने पर ही हम क्रमशः ऐसी दशा में पहुंचेंगे जहां पूर्ण निस्वार्थ होकर कर्मानुष्ठान कर सकेंगे। हम पहले ही देख चुके हैं कि पूर्व जन्मों के कर्मानुसार ही मानव दूसरे जन्मों में उच्च नीच देहादि को प्राप्त होता है। पहले के किए हुए कर्मों के द्वारा मनुष्य ऐसे माता पिता को प्राप्त करता है जो कि उसके लिए तदनुसार दोष गुण युक्त देह प्रदान कर सकते हैं। अतः यद्यपि आपाततः यह प्रतीत होता है कि संतान में दोष गुण संक्रमित होने के लिए माता पिता ही कारण है, किंतु यह बात नहीं। वास्तव में संतान का कर्म ही ऐसे माता पिता को ढूंढ लेता है। प्रश्न हो सकता है कि कर्म करने की शक्ति हमें कहां से मिलती है। हम यह देख चुके हैं कि यह स्थूल ब्रह्मांड एक विराट देह स्वरूप है। हम लोगों के स्वल्पाकार शरीर उस विराट के ही अंश मात्र हैं। इसी प्रकार हमारे मन भी उस विराट मन के अंश मात्र हैं। अतः विराट शरीर तथा मन के द्वारा ही हमारे शरीर तथा मन की नित्य पुष्टि हो रही है। भोजन तथा श्वास प्रश्वास के द्वारा जो भी कुछ हम ग्रहण करते हैं, वे सभी उस
अनंत विराट के ही अंश हैं। चाहे इसका ज्ञान हमें भले ही ना हो, फिर भी हमारे मन की पुष्टि उसी विराट मन से ही होती रहती है। नदी के भंवर में जिस प्रकार नवीन जल आता और निकलता जाता है, परंतु भंवर का रूप हमें बदलता हुआ नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार शरीर तथा मन हमारे लिए परिवर्तन रहित प्रतीत होने पर भी उस विराट शरीर तथा मन से ही निरंतर हम उनके उपादान लेते रहते हैं। इसीलिए शास्त्र कथन है कि भगवान की अनंत शक्तियां सभी के अंदर निश्चित हैं, निहित हैं। उनसे ही हम अपनी शक्ति का ग्रहण तथा विकास कर रहे हैं। इस शक्ति का अपव्यय न कर ऊंचे से ऊंचे कार्यों में यदि हम उसे नियुक्त कर सकें, तो अवश्य ही हम जीवन के महान लक्ष्य पर पहुंच सकेंगे।